अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। नाज़रीन कराम, आपके साथ वो बात करूँगा कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ पर हैं, यानी कि जिनकी लॉजिक है और जो सही मानों में आप हक़ाइक़ बयान कर रहे हों। किसी को खुश करने के लिए या किसी को दिलासा देने के लिए ये बिल्कुल भी वीडियो नहीं है, क्योंकि जो असल हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुँचाने बहुत ज़रूरी हैं। पहले थोड़ी सी ख़बरों में बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले नाज़रीन कराम, आज इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब किया। रावलपिंडी में रिंग रोड मनसूबा था, उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। और वो आपको पता है, रिंग रोड मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ था करप्शन स्कैंडल की वजह से, और उसके ऊपर बहुत सारी बरतरफियाँ भी हुई थी। अब आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे इमरान खान साहब ने ये एक पेशगोई की है कि जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं वो तहरीक अदम एतमाद से कबल वापस आ जाएंगे। ये उनकी एक पेशगोई थी, यानी कि कप्तान को यकीन है कि उनके जो लोग गए हैं वो वापस आ जाएंगे। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज़ इमरान खान ने चेयरमैन ने नोटिस भी भेजा है, और वो अपनी सफाई भी देंगे, और अगर वो वापस आना चाहें तो फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। ये तो एक ख़बर है, और ये एक आप यूँ समझ लें कि लोगों में पॉजिटिव एक बात है कि जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है। इमरान खान साहब के कहने के बाद या ये जो सिलसिला चल रहा है उसके बाद कुछ ना कुछ उम्मीद बाकी है कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं जा रही। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ अरकान हैं MQM के, उन्होंने भी अपनी पार्टी में ये बात उठाई है। एक तो रुकन असम्बली है, उनका वीडियो पैगाम भी आया है। उन्होंने कहा है कि अब हमने 3.5 साल तक इस हुकूमत का साथ दिया है, तो हमें अभी मज़ीद भी इनका साथ देना चाहिए। इसके अलावा काफ लीग के हवाले से भी अभी ख़बरें आ रही हैं कि वो भी अभी टिल्ट रख रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ ऐलान कर दें, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ। देखें, सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो सनसनी और सही जो असल चीज़ होती है वो नहीं बयान की जाती, बल्कि अपनी जो एक ख्वाहिश होती है, अपनी जो दिल की एक बात होती है वो भी साथ मिलाकर शामिल कर दी जाती है। अब आपको खामखा उम्मीद देना या ये कहना कि जनाब कुछ भी नहीं होने वाला, देखिए मामला बहुत सारा बिगड़ गए हैं, बहुत सारा ख़राब भी हैं, लेकिन इतने ख़राब भी नहीं है कि हम ये समझ लें कि हमने हथियार पहन दिए। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद हथियार नहीं पहन के वो आखिरी लाइन तक, आखिरी बॉल तक वो खेलना पसंद भी करते हैं, वो खेलेंगे। अब एक और ख़बर थी, वो ये थी कि OIC के हवाले से बिलावल भुट्टो ने जब धमकी दी, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो यहाँ पे धरना दे देंगे। और आपको पता है कि जब वो पार्लियामेंट में धरना देंगे तो फिर पुलिस भी आगे कुछ नहीं कर सकती, और जो 57 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आएंगे उनको ये लगेगा कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, और हुकूमत का एक इमेज जो है वो भी अच्छा नहीं जाता, और रियासत का ख़ास तौर पर जो एक इमेज है वो भी गलत जाता है। लेकिन जब ये धमकी दी उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये बात चलने लगी कि जनाब देखें कि ये हैं वो बागर बिल्ले जिन्हें कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनकी अभी पैम्पर भी तब्दील नहीं हुए, जिनको पता ही नहीं है कि रियासत के मामलात में आप किस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। उसके बाद तनकीद जब हुई सोशल मीडिया पर, ये सारा मामला उठा, तो अपोजिशन को इस बात का अदराक हुआ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन तीनों ने इकट्ठे ठहर कर ये ऐलान किया था कि हम एहतजाज करेंगे। अब उसके बाद इन्होंने एलामिया एक लंबा चौड़ा जारी किया, जिसमें माफ़ी भी मांगी, और यू टर्न जिसे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा यू टर्न था। कुछ ही घंटों में उन्होंने जनाब तारीफ़ों के पुल बांध दिए। OIC का आपको पता है कि इस्लामी ममालिक हैं, और ये डरते हैं कि जनाब हमारे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं। उन्हें कहा कि जनाब हम आपके दीवाने हैं, हम आपके नौकर हैं, आप जब आएँ, जैसे आएंगे हम आपको इस्तकबाल करेंगे, हम पलकें बिछा कर बैठे होंगे, हम में आपसे कोई मसला ही नहीं है, आपके लिए तुम्हारी जान भी कुर्बान है, बस आप आएँ और हम ये एहतजाज वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। ये एक यू टर्न था। अब इसके साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं मुनहरिफ अरकान के हवाले से। 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता भी किया है, उनकी टीम से, और वो वापस आने के लिए तैयार हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनका भी आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ बनी गला में, और वहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर अददी एतबार से देखा जाए तो इमरान खान साहब को अददी एतबार से अभी शिकस्त है। और देखें, एक लॉजिकल बात है ना कि अगर इमरान खान साहब के साथ वो मामलात ना होते तो इस OIC के इजलास से पहले ही मामला ख़त्म करने थे, लेकिन मामलात गड़बड़ हुए तो फिर इमरान खान साहब ने सोचा कि थोड़ा सा डिले कर दिया जाए इस मामले को, और जो नाराज़ अरकान हैं या जो इत्तेहादी फैसला नहीं कर पा रहे, इनकी गेम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक रियलिस्टिक बात है। पहले ये कहा जा रहा था कि आप OIC से पहले
इजलास बुला लेंगे, हम वो सारा मामला ख़त्म कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से डिले करना पड़ा और वो अभी तक फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अब 21 की बजाय 24 या 25 को हम इजलास बुलाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा, फिर टेबल पर होगी। लेकिन अभी पत्ते बहुत सारे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी जाना है, उसके बाद पता चलना है कि जनाब मामला किस तरफ जाने हैं। ये नहीं है कि इमरान खान साहब ये जंग हार चुके हैं और वो बिल्कुल ही एक साइड पे हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको अपना बता देता हूँ, 30-70 मामला है, 70% अपोजिशन के पास, 30% इमरान खान साहब के पास। लेकिन वो इस गेम को पलटने की असलाहियत रखते हैं और वो गेम को पलटेंगे भी सही। अब इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ देखी है, देखें ये एक सच और सच्ची बात है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं या आप जर्नलिस्ट कह लें, कुछ जो चंद लोग जो फ़ौज के बहुत हामी थे, उन्होंने भी ट्वीट्स करना शुरू किए हैं। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की फ़ौज से रिटायर्ड जनरल हैं या उन फ़ौज से एफिलेटेड जो अकाउंट्स थे जो वो चला रहे थे खुद, वहाँ से भी ये आवाज़ें बुलंद हुई हैं और वो बार बार पाकिस्तान के फ़ौजी इदारे को यानी कि पाकिस्तान की आर्मी को वो कह रहे हैं कि देखें कि अगर आपने यही काम करना था तो फिर ये गलत है। और वो एक मायूसी का इजहार कर रहे हैं और आप देखें, आप जाके ट्वीट्स उठाएं, बहुत सारे ऐसे फ़ौज के जो हमायत याफ्ता जर्नलिस्ट थे जो एक पाकिस्तान की रियासत को एक सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान की फ़ौज को सपोर्ट करते थे और करना भी चाहिए। हम भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है, जहाँ पे गलत हो रहा हो, तो वहाँ पे खड़ा भी होना चाहिए। क्योंकि देखें, तनकीद के बगैर तो आप तामीरी काम नहीं कर सकते ना। ये नहीं है कि आपके ऊपर तनकीद ना हो और आप कहें कि हम तामीरी काम भी करें, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने भी इस किस्म के जो मामला ख़बरें आ रही हैं, बहुत सारी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हो रही हैं, ख़ास तौर पे ये जो न्यूट्रल होने का मामला है इसके ऊपर भी, कि जब खड़ा होने का वक्त है तो आपने खड़ा होना है। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जनाब हम न्यूट्रल होकर खड़े रहेंगे और चाहे मुल्क में डाकू दोबारा आ जाएं, तो ऐसा नहीं है। अब इमरान खान साहब के साथ लोग, उनकी एफिलिएशन है, लोगों ने वोट दिया है और लोग बता भी रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। बड़े बड़े जलसे इमरान खान साहब कर रहे हैं, उन्होंने अपनी भी जो मकबूलियत है वो कम नहीं की बल्कि बढ़ गई है, कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है इमरान खान साहब की। अब देखें कि वो जो अकाउंट्स हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि जनाब ये बड़ा ख़तरनाक हो रहा है, हम वही 90 की दहाई में जाके दोबारा खड़े हो गए हैं, इन चोर डाकुओं के साथ दोबारा डील कर ली गई है। ये डील नहीं होनी चाहिए। अगर डील के लिए किसी ने कोई काम किया है तो वो नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया और गद्दारों का जिक्र किया कि ये गद्दार मेरे जाल में फंस चुके हैं। और इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं और उनको कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त उम्मीदें सब कुछ इमरान खान साहब के साथ हैं। उनके पास ही खबर है, उनके पास ही चालें हैं, उनके पास ही मंसूबे हैं। पाकिस्तान के कई अहम तरीन मिनिस्टर्स हैं, वो भी अभी तक जो है बातें हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, उनसे रब्ता भी है, वो भी अभी तक इस तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन वो जो मीडिया और सोशल मीडिया पे बात होती है वो अलग होती है, लेकिन आप अगर उनसे अलग से बात करें और जो चीज़ें देखें वो अलग होती हैं, ठीक है ना। अब देखें कि मामला किस तरफ जाते हैं। अब एक और जो आखिरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि जो हम कहते थे कि बैरूनी ताकतें इमरान खान साहब को हटाने के लिए तैयार हैं, तो आप देखें इस्लामाबाद की एम्बेसी में जो यूएसए की एम्बेसी है और यूरोपीय यूनियन की एम्बेसी है, वहाँ पे मॉनिटरिंग सेल एक कायम हुआ है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। वो इमरान खान साहब की तहरीक अदम एतमाद को बहुत करीब से देख रहे हैं, वो बाकायदा रिपोर्ट्स अपने मुल्कों में भेज रहे हैं और जितने भी सहाफ़ी थे उनकी वहाँ पे आने जाने भी लगी हुई हैं, उनके साथ ब्रीफिंग भी हो रही हैं, उनसे मालूमात भी ली जा रही हैं। अब ये मॉनिटरिंग रूम कायम होना और मॉनिटरिंग डेस्क कायम होना, ये क्या है? ये सबको पता है कि इसकी वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने के लिए जितनी चीज़ें आप अपोजिशन को ताकत या फ्यूल फराहम कर सकते हैं वो फराहम करें। और ये भी है कि इसकी कितनी अहमियत है और ये सारी ताकतें, सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि इमरान खान साहब को हटाने के दर पे हैं। लेकिन अब रियासत को इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का बाशूर तबका पाकिस्तान की रियासत की बका के लिए इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की आर्मी को भी सपोर्ट करता है और वो चाहता है कि पाकिस्तान की आर्मी वो रोल किरदार अदा करे कि जिससे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जो सालमियत है वो भी कायम रहे और पाकिस्तान को वो इज़्ज़त भी वैसी ही बरकरार रहे और इस इदारे की भी इज़्ज़त बरकरार रहे। कि ऐसा इक़दाम आप ना करें कि जो लोग आपके हामी हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएं। और बड़ी मुश्किल से इज़्ज़त मिलती है, लोग इज़्ज़त करते हैं, लेकिन गई हुई इज़्ज़त फिर वापस नहीं आती, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है। फिर एक बार का डसा हुआ फिर वो कहता है कि यार ये बार बार ही जो है ना ये डंग मारेगा, तो इनसे बच के रहना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।